हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें दिए हैं किसने? F.W. टेलर ने। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो दिए थे हमें किसने बनाए थे? वो हेनरी फैल ने। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए हैं, ये दिए हैं जिसने हमें F.W. टेलर ने। सबसे पहले हमारा साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी should not get stuck in a set routine with the old techniques of doing work. Rather, we should be constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब का कहना है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि हमें जो पुरानी जो चीज़ें हैं हमें उनसे चिपके नहीं रहना चाहिए। पुरानी टेक्निक्स काम करने की जो है हमें उनसे काम ना करके कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया डेवलप करना चाहिए। न्यू टेक्निक्स, मॉडर्न तरीके से हम काम करें ताकि जो हमारा काम है वो सिंपल हो जाए, हम ईजी हो जाए और हम उसको जल्दी कर पाएँ। ठीक है। Harmony, not discord. As per this principle, such an atmosphere should be created in the organization that labor and management considered each other indispensable. Taylor has referred to such a situation as a mental revolution. Harmony, not discord में सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है वो है mental revolution. अब mental revolution क्या है? हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा environment क्रिएट करना है जिसमें लेबर और मैनेजमेंट दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझें। उनकी जो मेंटल चेंजेस है, मेंटल रिवॉल्यूशन है, उनकी थिंकिंग में चेंज लाना, थिंकिंग को एक पॉजिटिव वे में लेके आना ताकि एक दूसरे को वो लोग अच्छे से समझ पाए। कौन? लेबर और मैनेजमेंट। इन दोनों के रिलेशन अच्छे हों, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें, एक दूसरे के बारे में विरोध ना करके एक साथ काम करें ताकि उनका इंडिविजुअल भी बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल द एक्टिविटीज डन बाय डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन. Taylor has suggested that the manager and the worker should jointly determine standards. This increase involvement and thus in turn increase responsibility. इस प्रिंसिपल का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबके अपने अपने अलग काम होते हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन। कॉपरेशन की भावना, एक साथ मिलकर काम करने की भावना। क्योंकि लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, हर कोई अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहेगा, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, सो आपको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, अलग अलग काम ना करके एक टीम की तरह वर्क आपको करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम दिस सिलेक्शन. इस प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, हमें उनकी इफ़िशियंसी को ध्यान में रखना चाहिए, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बढ़े ताकि हमें उनको मीटिंग्स में बुलाना चाहिए, उनका भी मॉरल बढ़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए भी सोचना चाहिए और जिस हिसाब से वो केबल है, उसकी जितनी क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे काम देना है, या फिर जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिस काम को करने के लिए वो इच्छुक है, हमें उसको वही काम देना है। सो इसका कहना है कि हमें उनके डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक ज़रूर दें। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।